दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज लोकसभा में कुछ ऐसी बातें हुई जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिप्टो स्पेस में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, ये बातें जो हैं ये आपको मैं बताऊंगा और आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जो क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं, जिससे आपको अंदाज लगेगा कि ये जो है पॉजिटिवनेस है या नेगेटिवनेस है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके की बातें हुई मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एक तरीके से क्वेश्चंस के आंसर दिए गए, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन उनकी तरफ से। और जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, जो माइनिंग के ऊपर पूछा गया, सीबीडीसी के ऊपर पूछे गए क्वेश्चंस और क्रिप्टो के ऊपर कुछ खास क्वेश्चन पूछे गए, जिसको मैं वीडियो के साथ साथ आपको बीच में बताता भी चलूंगा पूरा सिनेरियो क्या है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस सारी जो वार्तालाप से एक चीज क्लियर आ रही है समझ में, वो ये नजर आ रही है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं हमारे श्रीकांता दास, वो एक तरीके से पूरी तरीके से खिलाफ है क्रिप्टो करेंसी के, जिस तरीके से उन्होंने व्यक्तित्व दिया है। लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन के आंसर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए हैं, उससे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि बहुत ही एक तरीके से पॉजिटिव तरीके से रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और गवर्नमेंट चल रही है आगे और इसको समझ रही है सीरियसली कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो कितना वैल्यू रखती है और इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है और कितना वर्ल्ड में इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। दोस्तों जैसा कि अभी पिछले 2 दिन पहले ही उन्होंने एक वीडियो निकला था जिसमें उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो 99% जो है वो टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो इससे ये पता लगता है कि वो कितना सीरियस हैं और कितना सीरियसली इसको समझना चाहती हैं। इसके लिए मैं अप्रिसिएशन करता हूं कि उन्होंने इस पर स्टडी की है। भले ही वो और लोगों के और जितने भी गवर्नर्स हैं उनके ऊपर नहीं जा रही हैं और अपना दिमाग लगा रही हैं और सोच रही हैं, समझ रही हैं, इसकी गंभीरता को ले रही हैं। दोस्तों अब मैं लेकर आपको स्क्रीन पर चलता हूं और मैं वो दिखाता हूं कि माइनिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए और वो आप डायरेक्ट देखिए वीडियो में, जिसमें आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। Crypto mining is the booming thing now, the in thing in India, and lot of Indians are taking keen interest in that, with the ecosystem favorable for them also. And since crypto mining is the booming thing now, the in thing in India, and lot of Indians are taking keen interest in that. देखिए इन्होंने कहा ये एक हमारी जो एमपी हैं लोकसभा की, जिनका नाम है टी सुमति तमी छाजी थंगा पाडियन, ये डीएमके की एमपी हैं और उन्होंने कहा कि क्रिप्टो माइनिंग जो है वो बहुत ही लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं क्रिप्टो माइनिंग करने में और काफ़ी कुछ बढ़ रहा है क्रिप्टो माइनिंग में, काफ़ी लोग इसको करना चाहते हैं, वो उसके बारे में कह रही हैं। दूसरा इन्होंने एक बात आगे कही जो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्रिप्टो माइनिंग को रेगुलेट कर रही है इंडिया गवर्नमेंट, किस तरीके से इसको रेगुलेट कर रही है या इसको बैन करने जा रही है। कि जिस तरीके से चाइना ने इसको बैन किया क्रिप्टो माइनिंग को, इवन क्रिप्टो को भी बैन कर दिया। क्रिप्टो माइनिंग वहां बहुत बड़े बड़े फार्म थे, आपको पता होना चाहिए, चाइना में, उसको भी बैन कर दिया। तो अभी ये क्या बोल रही है देखिए। With the ecosystem favorable for them also, and since China is tracking down crypto miners, India can be an alternate destination if regulatory certainty and infrastructure are provided. I would like to ask Madam Minister through you, sir, how does the government plan to regulate crypto mining in India to cater to environmental and energy consumption concerns? Thank you. अब देखिए क्या आंसर दिया जाता है। Explained the answer given. At the moment, they are largely unregulated in India. Whether it's mining or whether it's the asset, whether it is the transaction, we recognize that this is very completely almost driven by technology, and a standalone country's effort in controlling or regulating this is not going to be effective. देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि क्रिप्टो माइनिंग हो, चाहे क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन हो, चाहे क्रिप्टो की खरीद फरोख्त हो, वो रेगुलेटेड नहीं है इंडिया के अंदर और केवल एक कंट्री जो है वो इसको रेगुलेट नहीं कर सकता, ये इन्होंने कहा है। And there is now an evolving consensus, and that is why in the G20 we are raising this issue and having detailed discussion with the members so that a standard operating protocol emerges after the discussions in the G20. इन्होंने कहा है कि ये बात हमने जो है क्रिप्टो रेगुलेशन की G20 देशों के सामने रखी है, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा है
और सारे लोग मिलकर एक क्यूमुलेटिव प्रयास कर रहे हैं इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि केवल इंडिया अगर चाहे तो इसको बैन और रेगुलेट नहीं कर सकता। So that there is a coherent, comprehensive, all countries working together kind of a approach in bringing some regulation into this, whether it is mining, whether it is transacting, and therefore all this is being looked at comprehensively, because technologies don't brook any borders. They can get activated in one area where where you're not controlling, as opposed to the area where you're controlling. So we are working together to get a collective SOP on it. तो देखिए ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया, जिसका मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और वो इस टेक्नोलॉजी को समझ रही हैं। जैसे उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी है, ये एक तरीके से इंटरनेट पर चलने वाली बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, जिसको एक कंट्री जो है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मैं दूसरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, और ये एक सज्जन, एक ये MP महोदय हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता। मैंने इनको सर्च करने की कोशिश की इनका नाम, लेकिन समझ में नहीं आया, मुझे मिला नहीं। लेकिन वहाँ में MP हैं ये, और आप इन्होंने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हिंदी में। आप देखिए, आप सुनिए और समझिए इसको। आरबीआई ने इस क्रिप्टो को इलीगल टेंडर माना है। लीगल नहीं बोला है, इलीगल बोला है। लगातार स्टेटमेंट आ रहा है अभी 2-3 दिन आपको इलीगल सुनाई आ रहा है। मैनिया और इलीगल टेंडर के तौर पर ये क्रिप्टो है। देखिए इन्होंने एक बात कही अभी, आपको मैं दोबारा सुनवा देता हूं और उसको मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं कि क्या है ये। कि ट्यूलिप मैनिया और इलीगल, लगातार स्टेटमेंट आ रहा है अभी 2-3 दिन पहले भी कहा कि ट्यूलिप मैनिया और इलीगल टेंडर के तौर पर यह क्रिप्टो है। आरबीआई के गवर्नर ने इसको बोला ट्यूलिप मैनिया। अब आप समझ रहे होंगे कि ट्यूलिप मैनिया क्या है, तो मैं एक नटशेल में आपको बता देता हूं इसके पीछे क्या कहानी। नीदरलैंड में 1636 में ये एक काम हुआ था ट्यूलिप मैनिया, जिसमें क्या हुआ था कि टर्की के अंदर ट्यूलिप के फूल होते थे, ट्यूलिप के जो बल्ब्स होते हैं वो होते थे, और ये बहुत ही खूबसूरत होते थे, कई तरीके के रंग के होते थे, और इसको जो है बहुत बड़े बड़े पैसे वाले जो थे वो इसको संभाल कर रखते थे। इसको मतलब एक तरीके से स्टेटस सिंबल माना जाता था। तो ये जो है ये टर्की से गए आपके नीदरलैंड में, और नीदरलैंड में वहां जाना शुरू हुआ और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। ये मैं ट्यूलिप मैनिया के बारे में बता रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है एक तरीके से ट्यूलिप मैनिया है। ये क्या है, तो इसमें क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने इसको परचेज करना शुरू किया, और वहाँ के जो बड़े बड़े पैसे वाले थे उन्होंने इसको बाई करना शुरू किया, और इसकी बहुत अच्छी मांग जो है वो बढ़ने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ कि नीदरलैंड में इसकी खेती भी होने लगी, क्योंकि वहाँ पहुँचने लगा। और हुआ क्या कि इस फूल की इतनी मांग बढ़ गई, क्योंकि एक स्टेटस सिंबल था, तो वहां इतनी मांग बढ़ गई कि इसकी कीमत जो थी इस तरीके से आसमान में बढ़ने लगी कि आप सोच नहीं सकते कि एक एक फूल की कीमत जो थी वो आज के ज़माने में, अगर मैं बात करूं करेंसी की, तो 4 करोड़ और 5 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। उसकी वजह क्या थी कि एक तो वहाँ इतना ज़्यादा पैदावार नहीं थी, वहाँ लोग जो है पैदा नहीं कर रहे थे। दूसरा, वहाँ जो कुछ कार्टेल थे जो इस तरीके का काम कर रहे थे इसको बढ़ाने के लिए, इसको स्पेकुलेशन करने के लिए कि इसको कीमत किसी तरीके से बढ़ाई जाए, और वहाँ जो बड़े बड़े पैसे वाले थे वो इसको बाई कर रहे थे, और वो ये समझ रहे थे कि इसको आगे हम बहुत अच्छी कीमत में बेचेंगे। तो ये जो एक तरीके से एक होड़ लगी हुई थी इसको बाई करने में, और वो सोचते थे कि हम आज बाई करेंगे अगर इसको 1 लाख रुपए में, तो 4 दिन के बाद 2 लाख रुपए में बेच देंगे। तो इस तरीके से वहां कीमतें इसकी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही थी, और इतनी कीमतें बढ़ गई थी कि आप एक फूल से आप अपना एक घर तक ले सकते हैं। तो वहां लोगों ने क्या किया कि अपने घर, अपने बहुत सारे एसेट्स जो थे उनको बेचकर उन्होंने वो फूल खरीदने, टुलिप के फूल खरीदने शुरू कर दिए। 1636 की बात है, और 1636 के बाद 1637 आते आते फरवरी में हुआ ये कि एक तो वहाँ पैदावार बहुत ज़्यादा होने लगी, और दूसरा ये है कि वहाँ इसके रेट एकदम बुरी तरीके से डंप हो गए और एकदम नीचे आ गए, मतलब बुरी तरीके से क्रैश हो गया। ये जो फूल का बिजनेस था, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग जो फूल के बिजनेस में लगे थे वो हो गए, इसकी मांग जो खत्म हो गई। इसकी तुलना की
हमारे जो गवर्नर है उन्होंने क्रिप्टो करेंसी से, बिटकॉइन से। तो मैं आपको बता देता हूं गवर्नर साहब कि बिटकॉइन जो है वो तुलिप की तरह नहीं है, तुलिप मैनिया की तरह नहीं है। क्योंकि देखो, इसकी अगर आप टेक्नोलॉजी समझते हैं और अगर आप इसके पीछे की टेक्नोलॉजी बिटकॉइन की समझेंगे तो ये जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी है, इससे आगे नहीं बन सकती। जितनी भी हाल्विंग होती है इसकी क्वांटिटी जो है घटती जाती है। ये तुलिप की तरह नहीं है कि टर्की से कितना भी माल वहां जाके आयात किया जा सके, एक्सपोर्ट कर दिया जाए नीदरलैंड में, या वहां से पैदावार बहुत ज्यादा हो जाए और इसकी मांग खत्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। और तुलिप के फूलों में और बिटकॉइन के में बहुत बड़ा अंतर है, तो इसको समझने की जरूरत है। आपने जो तुलिप मीनिया बोला और जो हमारे यहाँ एमपी महोदय इसको तुलिप मीनिया बोल रहे हैं कि उन्होंने गवर्नर साहब ने बोला है, तो ये एक तरीके से गलत है। इससे लगता है कि आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में और तुलिप मीनिया के बारे में। मैंने तुलिप मीनिया के बारे में आपको इसलिए बताया जिससे आप भी समझे कि वो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया था क्रिप्टो करेंसी के लिए, बिटकॉइन के लिए। अब आप आगे सुनिए इस वीडियो के बारे में। G20 में वो लगातार इसकी बात कर रहे हैं, और जो आपने कहा अपने उत्तर में कि ये मैक्सिमम डार्कनेट पर है। मेरा स्पेसिफिक 2 प्रश्न है। एक प्रश्न ये है कि भारत सरकार ने पिछली बार इसके ऊपर टैक्स लगाया, उस टैक्स में भारत सरकार ने कितना कलेक्ट किया? और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इलीगल टेंडर के कॉन्सेप्ट, ये महोदय जो हैं ये अपडेटेड नहीं है, इनको नहीं पता। इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले ही ये खुलासा कर चुकी है कि उन्होंने कितना टैक्स कलेक्ट किया। मैंने भी आपको एक वीडियो में बताया था कि 62 करोड़ रुपए जो हैं वो टैक्स कलेक्ट हुए हैं टीडीएस के थ्रू। अब इनको नहीं पता, तो उन्होंने अभी रिप्लाई भी नहीं दिया। अभी रिप्लाई देखते हैं। को स्ट्रक डाउन किया। क्या भारत सरकार इसके बारे में दोबारा रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? अब देखिए निर्मला जी का। सर, इसमें हाँ, एक ऑनरेबल मेंबर ने 2-3 विषय इसमें जोड़ा है जो अलग अलग नजरिया से हम देखना है और जवाब भी देना है। ऑल्दो द इश्यू इज समवेयर कनेक्टेड। सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक विषय है, उसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। हमने जब देखिए इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया, वो एक अलग इशू है और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इंडियन गवर्नमेंट दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहती। ये क्लियर कर लीजिए इस चीज के लिए। अगला आगे देखते हैं। टैक्स लगाया, ट्रांसैक्शन के ऊपर लगाया, जो क्रिप्टो एसेट्स क्रिएट करते हैं, उसको सेल करते हैं, कोई और इसको खरीदते हैं। उस ट्रांसैक्शन के ऊपर हमने टैक्स किया, वो भी टीडीएस है। इसलिए किया, हमें ये पता चलना चाहिए कि ये कौन ये एसेट क्रिएट किया, कौन सा प्लेटफॉर्म में इसका ट्रांसैक्शन हो रही है और किसने इसको खरीदना चाहते हैं। इससे ये टीडीएस के द्वारा हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसा का रूट कहां से कहां जा रहा है, जिससे टेररिज्म का फंडिंग ना हो और ड्रग का पैसा इससे ना निकला हो, ऐसे। सो टीडीएस का ऑब्जेक्टिव ये था कि मनी ट्रेल को ट्रेस करें। नया टैक्स नहीं लगाया। उन व्यक्ति उनको अगर उनके टैक्स रिटर्न्स में इसको रिकंसिल कर सकते हैं, वो कर भी सकते हैं। वो विषय एक है टीडीएस के ऊपर। दूसरा, हमने सुप्रीम कोर्ट एक मामला आपने उठाया, टैक्स जो हमने लगाया इसके ऊपर। तीसरा सर, ये सब जो बाहर चल रही है वो करेंसी नहीं है, ये एसेट क्रिएशन और ट्रांसफर। देखिए यहाँ इन्होंने क्लियर किया कि जो बाहर चल रही है, मतलब जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो क्रिप्टो एसेट है। हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एसेट बोलिए, और हम भी मानते हैं एसेट है। लेकिन उन्होंने सीबीडीसी के बारे में एक अलग बात कही है कि जो सीबीडीसी है वो एक करेंसी है और उसका एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। कई बैंक इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह चला रही हैं। अभी आगे सुनिए। जो रिजर्व बैंक ने इशू कर रहे हैं वो है सॉवरेन बैक्ड करेंसी, और उसमें होलसेल और रिटेल, जैसे मैं पिछले सवाल के लिए जवाब दिया, वो होलसेल और रिटेल के ऊपर पायलट हो रही है। उसमें कुछ पायलट के बाद ही हम उसका उपयोग कैसे विस्तार रूप से हम कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देख करके कुछ निर्णय में आ पाएंगे। इस बीच में G20 में भी ये चर्चा हो रही है। करेंसी एक है, एसेट दूसरा। इन बीच में
ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी जो फिनटेक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत काम आएगा, उसको कहीं हम बैन ना करें, क्योंकि देखिए बहुत अच्छी बात कही, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। इन्होंने एक चीज़ बहुत बढ़िया कही और ये चीज़ समझनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी जितने भी हमारे मंत्री लोग हैं जो हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उनको समझना चाहिए जो उन्होंने कहा है कि ये केवल एक एसेट नहीं है। क्रिप्टो एक केवल करेंसी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। और हम ऐसा ना करें कि हम जल्दीबाजी में उस क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के चक्कर में उस टेक्नोलॉजी को भी बैन कर दें। तो उन्होंने कहा है कि इसको रेगुलेट करना ही एक तरीके से पॉजिटिव काम है और एक अच्छा काम है। देखिए आप सुनिए आगे। इसका उपयोग बहुत सारे रूप में हम कर सकते हैं, सिर्फ क्रिप्टो के लिए वो उपयोग में नहीं आता, सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं उपयोग में आता, बाकी सब में उपयोग कर सकते हैं। सो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट, इन सब को रेगुलेट या बैन करने के रास्ते पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैन करना नहीं चाहते हैं, मगर उसको भी रेगुलेट करना चाहते हैं। ये एसेट के विषय में मैं बात कर रही हूँ, करेंसी तो रिजर्व बैंक हैंडल। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक तरीके से पूरा वीडियो दिखा दिया और मेरे हिसाब से कुछ भी इसमें आपको आगे समझाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत पॉजिटिव जो है आंसर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक अच्छी रास्ते पर और एक अच्छे मार्ग पर हमारी गवर्नमेंट चल रही है और आगे आने वाले टाइम में ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो सही तरीके से इसको रेगुलेट किया जाएगा, सही तरीके से नियम बनेंगे। और ये बिल्कुल सच है कि जब तक सारे देश मिलकर इसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाते तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब एक दुख की बात है, जैसा उन्होंने एक बीच में बात कही थी कि वो टीडीएस इसलिए काटनी है कि वो ट्रेस हो सके, कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका ट्रेस हो जाए कि वो कहीं ऐसी जगह तो नहीं हो रही कि आप कोई इलीगल काम में उसको यूज़ कर रहे हैं, कहीं हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए यूज़ हो रहा है, कहीं वो ड्रग्स के लिए यूज हो रहा है। ऐसा काम तो कहीं आपकी क्रिप्टो करेंसी से नहीं हो रहा है, इसलिए वो टीडीएस काटते हैं। तो इंडियन एक्सचेंज जितनी भी हैं वो सारी टीडीएस काट के ही आपकी जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसको करती है। लेकिन तकलीफ क्या हो रही है कि आप देख रहे होंगे कि इस समय 80% इंडियन एक्सचेंज जो है, बल्कि मैं कहता हूं 90% इंडियन एक्सचेंजेस के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहां से आप अपनी क्रिप्टो करेंसी जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर जो है वो ब्लॉक कर रखे हैं इंडियन एक्सचेंज ने। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से बहुत ज़्यादा शोर हो जाएगा लोगों में और बहुत ज़्यादा लोग बुरा मानेंगे। तो मैं उन लोगों को यही बोलता हूं कि उन्होंने ट्रांजैक्शन बंद कर रखे हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि लिक्विडेट कर लीजिएगा, बैंक में इसको बेच लीजिएगा, ये हम करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी एक्सचेंज ऐसी भी हैं जहां आप बेचने जा रहे हैं तो वो कहती हैं जी हम आपको पैसे भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि बैंक के साथ उनका कुछ इशू है, बैंक उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। मतलब आप ना पैसे आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं ना उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ एक्सचेंज ऐसी है जहां आप जिन्होंने ट्रेडिंग भी जो है वो सस्पेंड कर रखी है, आप स्वैप नहीं कर सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चीज़ें इंडियन एक्सचेंज के साथ चल रही हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है और मैं ये कहना चाहूँगा सभी इंडियन एक्सचेंज से जो इस तरीके का काम कर रही हैं वो सुधर जाएं, उस चीज़ को सॉल्व करें। देखिए उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई शक है, सुबह है, अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है अपना क्रिप्टो करेंसी, भैया उसकी अपनी क्रिप्टो करेंसी है, आप उससे टीडीएस लीजिए, उससे आप केवाईसी कराइए पूरी, आप उससे पूछताछ कर सकते हैं और आप इसको रोक नहीं सकते। तो आपको ये चीज़ें सारी चीज़ देखनी चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी कुछ अपडेट हुई और मैं एक तरीके से मुझे खुशी है कि हम जो है वो एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट एक अच्छे रास्ते पे चल रही है। तो सारा कुछ मैंने आपको क्लियर किया और बहुत जरूरी अपडेट आपको बनाना था, इसलिए मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ। सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और आप हमें अगर सब्सक्राइब करते हैं तो घंटी का भी बटन दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। हमें सोशल मीडिया पर भी आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें टेलीग्राम है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। इन सब की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल अप टू डेट आपको सारी न्यूज़, सारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ हम आपको कोशिश करते हैं आपको अप टू डेट देने की। तो दोस्तों काफ़ी कुछ अपडेट न्यूज़ हुई। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।